नमस्कार दोस्तों, आज उनके बारे में चर्चा करते हैं जो हम सब का भोजन पैदा करते हैं और पशुओं का चारा, लेकिन महीने हो गए हैं 8 और दिन 18 और सड़क पर बैठा है अन्नदाता बेचारा। क्यों बैठा है, क्यों हट तरमीता है, क्यों जिद्दीपन है सरकार का, और क्या चाहता है किसान? किसान का डर फिर वही घूम फिर कर बनाए गए तीनों कानून जो उसके खिलाफ हैं, जिससे उसका नाश, उसकी बर्बादी उसे दिखाई देती है। उन पे बारीकी से मैं प्रकाश डालूंगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी कि किसान की कहीं भी गलती नहीं है। पहली बात, सरकार की चाल कि ओपन मार्केट, खुले बाज़ार की बात कर दो, किसान खुश हो जाएगा। ओपन मार्केट, खुला बाज़ार, कहीं भी बेचने की आज़ादी किसान को कभी से रही है। रोक थी व्यापारी पर। 2 साल पहले छत्तीसगढ़ से व्यापारियों ने हज़ारों ट्रक धान भरा और दिल्ली की तरफ चले। बॉर्डर पर रोक लिए गए। जिन्होंने महाराष्ट्र जाना था और राजनांदगांव रोक दिए, जिन्होंने दिल्ली आना था वो कमरदा में पकड़ लिए गए, बंद कर दिए गए। सस्ते में धान खरीदकर दिल्ली बेचना चाहता था व्यापारी, और सरकार ने लगाम लगाई, नहीं, अगर किसान का धान है तो जाने देंगे, और अगर व्यापारी का है तो इसे जब्त करेंगे। सरकार है वहाँ कांग्रेस की। अच्छा कदम था। हमारा भी एक गाड़ी धान पकड़ा गया था। मैंने भी तामर ध्वज साहू जो वहाँ के गृह मंत्री थे उनसे फ़ोन पर बात की। उन्होंने ही मुझे बताया कि ये व्यापारियों के धान पकड़े गए हैं, आप लोगों के जांच पड़ताल के पास जो किसानों के धान हैं वो छोड़ दिए जाएंगे। हमने बात मान ली, होया भी ऐसा ही। उस करीब 1200 गाड़ियों में से 3-4 गाड़ियाँ किसानों की थी, बाकी सारी व्यापारियों की थी। वो 3-4 छोड़ दी गई और व्यापारियों का जब्त करके ऑक्शन किया गया। उसके बाद आए थे बिलों का खेल, अब कहीं भी बेचें। पहले भी देखते होंगे आप, जब कोई भी गेहूं या धान नरेला मंडी में उत्तरी भारत वाले खास कर लेके जाते थे, तो सारे बॉर्डरों पर, चाहे उत्तर प्रदेश वाला बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान का, चाहे हरियाणा का, चेकिंग होती थी कि फ़र्क दिखाओ। अगर किसान का है तो जाने देते थे, व्यापारी का तो रोक लेते थे, क्योंकि व्यापारी रिस्क लेता है। व्यापारी सरकार के अधिकारियों से साठ गांठ करके सामान्य मंडियों में सस्ते रेट या न खरीदने की बात कहलवा कर सस्ते में उठा लेता है किसानों से, और फिर वहाँ पर बेचता है जहाँ उसे ज़्यादा रेट मिलता है या फिर जहाँ उसे स्टॉक करने की सहूलियत है। उसको लेकर के बनाया गया है ये फ्री मार्केट वाला। अरे किसान मंडी में ले जाएगा, बेचना नहीं चाह रहा है, सस्ता भाव है, आड़ती के पास छोड़ देगा, ज़रूरत के हिसाब से जो पैसे उसे चाहिए वो आड़ती से ले आएगा। अगर जब अच्छा रेट आएगा तो तब मैं बेच दूँगा। उसको सहूलियत है, ये एक ठिकाना है मंडी। अगर नहीं बेचना है, ढक दो तरपाल, भर दो बोरी, जब रेट आएगा अच्छा तो मैं बेच दूंगा, और आड़ती से पैसे ले लेता है। अब जब फ्री हो जाएगा, आड़ती कहेगा यहाँ तो सरकारी खरीद आई नहीं है, मैं क्या करूँ? तो दुखी होकर गांव में बात फैल जाएगी, किसानों में बात फैल जाएगी, मंडी मत ले जाओ, वहाँ कोई खरीदार नहीं है। तो कहेंगे कोई व्यापारी आए हुए हैं, यहीं बेच दो यार, हमें तो पैसे की ज़रूरत है। और पैसा जब देगा व्यापारी, जब हम उनकी गाड़ी में अनाज भर देंगे, वैसे तो देगा नहीं क्योंकि हमारी कोई जान पहचान है नहीं। ये है लूट के लिए बनाया हुआ ओपन मार्केट का ढकोसला। अब खुला कर दिया, कितने भी बेचो। थोड़े से अनाज को किसान लिए कहीं नहीं घुमा करता है, मंडियों में बिकना किसान के फायदे में है। और जब भी कोई भी चीज़ प्राइवेट की गई है, चाहे पढ़ाई, चाहे इलाज, चाहे होटल, चाहे यात्रा, चाहे टेलीफोन, उसमें नागरिकों का शोषण होया है, नहीं होया है। पढ़ाई प्राइवेट है, फीस ज़्यादा लेते हैं, अध्यापकों को तनख्वाह कम मिलती है। हॉस्पिटल प्राइवेट है, इलाज महंगा है, वहाँ काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, नर्स, डॉक्टर, उनको तनख्वाह कम मिलती है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट में, ऐसे ही होटल में, प्राइवेट कोई भी चीज़ प्राइवेट हुई है उसमें जनता की लूट हुई है, जनता को लूटा गया है। तो ये प्राइवेट छूट दे करके भी कोई भी कितना ही खरीदता है, कहीं भी स्टॉक करे, तो इससे बताओ कैसे फ़ायदा हो सकता है। दुखी होगा किसान,
फिर वो कॉन्टैक्ट करेगा, कहेगा यार बिक ही नहीं रहा है, धक्के खा रहे, इससे तो अच्छा सौदा ही कर लें, ठेका ही कर लें, कॉन्टैक्ट ही कर लें, अब कम से कम वो रेट तो मिलेगा। और जहाँ लिखतम पढ़तम होती है ना, वहाँ फिर और ज़्यादा शोषण होता है। हम रजिस्ट्री करवाने के लिए कोई ज़मीन का एग्रीमेंट करते हैं, टर्म्स कंडीशन लिखते हैं, करोड़ों की चीज़ हो या लाखों की, लेकिन रजिस्ट्री वाले दिन खरीदार 20 बहाने बनाता है, या जो रजिस्ट्री करनी है वो कहता है इसमें एनओसी नहीं है, बैंक से क्लियरेंस नहीं है, टाउन प्लानिंग से क्लियरेंस नहीं है, लटकते हैं ना, या इस पर कब्जा किसी और का है, या इस पर तो लोन चढ़ा हुआ है। तो लिख पढ़ जाओगी, वहाँ शोषण होगा उस आदमी का जो कम पढ़ा लिखा है, जो वकील अरेंज नहीं कर सकता, जो कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खा सकता। किसान कोर्ट कचहरी में किस लिए जाएगा, वकील कैसे करेगा, खेती करेगा या कोर्ट कचहरी में धक्के खाएगा। रही बात स्टॉक की, स्टॉक करने के बाद उसी किसान ने जो सबको उगा कर देता है, खुद अपनी चीज़ महंगी लेनी पड़ेगी वापस। कॉन्टैक्ट हो चुका है, 25 क्विंटल लहसुन चाहिए, और लहसुन हुआ किले में 22, 30 पड़ोसी से लाकर भी देगा, वो 25 का 25 देगा, क्योंकि अगर पूरा नहीं दिया तो 50% उसमें या 20% 30% कटौती हो जाएगी कीमत में। यूँ होगा शोषण। और जो मुख्य चीज़ हैं जो डेली यूज़ होती है रोज़मर्रा की, वो है दालें, वो है प्याज, वो है आलू, वो है लहसुन, वो है सरसों का तेल। ये हर घर में यूज होते हैं, लेकिन 5% किसान भी इनको उगाते नहीं हैं, खाते 100% हैं। ये हो एसेंशियल कमोडिटी, ये आवश्यक वस्तुएं रोज़मर्रा सबके लिए इस्तेमाल होती हैं, सबकी रसोई में प्रयोग होती हैं, इनकी छूट कर दी गई है। स्टॉक की कितना भी स्टॉक करो, अब बताओ किसको फ़ायदा होगा इससे? किसी को भी नहीं, आम नागरिक को भी नहीं, किसान को भी नहीं, उगाने वाले को भी नहीं, खाने वाले को भी नहीं। इसलिए बैठे हैं किसान सड़क पर, 8.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। शर्म सरकार को आती नहीं है, अफसोस की बात है। और जो मेरे भाई छोटी मोटी नौकरी करके शहरों में बैठे हैं ना, ये अपनी ज़मीन को ठेके पर देके वो बकवास कर रहे हैं। सही बताऊं मैं आपको, जो हमारे भाई हैं, किसानों के भाई बंद हैं, छोटी मोटी नौकरी करके शहर में आ गए, वो ही हमारी टांग खींच रहे हैं। वही कह रहे नया सरकार ठीक कर रही है। वो 22 भी हैं, यार हमें तो क्या 25,000 30,000 रुपये किला मिलना ठेका, मरने दो, वो मरेगा। ये सड़क पर रोक रहे हैं, मेरे गांव में घूम के जाना पड़ता है दिल्ली, मेरे को दिक्कत होती है, तेल ज़्यादा जलता है गाड़ी में। वो अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए किसान के जो जीवन रेखा है खेती, उसके बारे में विचार नहीं कर रहे, इतरा गए हैं वो। और उनको ये नहीं पता है कि तुम्हारे को तनख्वाह मिलती है किसान जब टैक्स देता है तेल पर, शराब पर, यंत्रों पर, कपड़ों पर, उस टैक्स से तुम्हें तनख्वाह मिलती है। लेकिन वो इतरा गए, नहीं यार, ये बैठे हैं यहाँ, उग्रवादी हैं, आतंकी हैं, उड़दंगी हैं, किसानों को गाली देना बहुत बड़ा पाप है। और जो किसानों को इस वक्त गाली दे रहे हैं इस आंदोलन के दौरान, उनको कीड़े पड़ेंगे, मैं बताता हूँ, उनको बहुत बुरी मौत मरेंगे वो लोग। किसान की आत्मा रो रही है, किसान की आत्मा रो रही है। सबको जिंदा रखने के लिए रोटी उगाने वाला सड़क पर पड़ा है, और जो उनकी रोटी से मज़े ले रहे हैं, उनके उगाए भोजन का मज़ा लेकर जिंदा हैं, और उनके दिए टैक्स से तनख्वाह लेकर अमीर बने हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, कोठियों में रह रहे हैं, वो गाली देते हैं। ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है, दर्दनाक बात है। सभी ने साथ देना चाहिए, सरकार पर प्रेशर बनाएं, और किसानों की बात जायज़ है। हम भी कल से ऑफिस में नहीं जाएंगे, सभी सामने आए, हाँ बिल्कुल किसान सही मांग कर रहे हैं, ताकि सारी बात फैले और सरकार तक जाए, हाँ सभी समझ गए हैं, जाग गए हैं, और ये कानून वापिस हो। तभी आप इंसान कहलाने के लायक हो, वरना तो आप हैवान और पशु पक्षियों से भी गिरे हुए हो। क्योंकि जो सोचता है वो इंसान है, और जो सिर्फ पेट भरता है वो पशु पक्षी है। नमस्कार, इस पर विचार जरूर करें। धन्यवाद।